गरीब परिवार से है, आने जाने के लिए मेरे पास भाड़ा भी सही से नहीं है। अब क्या चाह रही है? हम चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को मान सम्मान, मेरी बच्ची दुनिया में नहीं है तो उसके दरिंदे भी सांस नहीं लेने चाहिए। उनके साथ मतलब उनके शरीर से बलात्कार हो, छू के या आंख से या बोल के, तक न्याय नहीं होगा तब तक इस मामला को छोड़ेंगे नहीं और अंतिम दम तक इस मामले में लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर ओपी क्षेत्र के गोपी धनवद रेप कांड मामले को लेकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नेताओं ने आज आईजी से मुलाकात की। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर अपील की है। हालांकि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, जिससे पुलिस कार्य प्रणाली और उसके इस तरह के रवैये पर सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि जैतपुर ओपी क्षेत्र के एक चौर से अचेत अवस्था में एक किशोरी बरामद हुई थी। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शत्रुघ्न तिवारी उप शुक्र बाबा सहित कई पदाधिकारी मिले हैं। हम लोगों ने पिछले दिन आईजी साहब से कहा था कि इस केस में स्थानीय स्तर पर पुलिस न्याय नहीं कर रही है, आप इसमें इंटरफेयर करके उस बेटी को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। आईजी साहब ने हम लोगों से कहा था कि 3 से 4 दिन में आपको इस केस का स्टेटस हम अवगत कराएंगे और कार्रवाई होगी। लेकिन आज 8 दिन बीत जाने के बाद फिर हम लोग आईजी साहब के यहाँ आए हैं, तो यहाँ आईजी साहब ने अनुसंधानकर्ता और पर्यवेक्षणकर्ता दोनों को बैठा के सारे केस पर क्रॉस डिस्कशन किया है और उन्होंने कुछ निर्देश दिया है। और आईजी साहब ने कहा है कि मैं खुद कल घटना स्थल पर जाऊंगा और वहाँ केस को व्यक्तिगत स्तर पर देखूंगा। ठीक है, ये आईजी साहब ने कहा है। हम लोगों ने इनको कहा है कि मुजफ्फरपुर में सबसे सीनियर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहिए पुलिस का आप है, और आपसे जब न्याय नहीं मिलेगा तब तो फिर प्रजातांत्रिक तरीके से हमको इस मामले पर अपने मांग को मनवाने के लिए, न्याय के लिए हमको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम कल निश्चित जाएंगे और देख लीजिए बड़ा स्पष्ट है, इसमें न्याय नहीं होगा तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने इसको गंभीरता से लिया है। हम जब तक न्याय नहीं होगा तब तक इस मामला को छोड़ेंगे नहीं और अंतिम दम तक इस मामले में लड़ेंगे और न्याय कराकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, इस मामले और में दूसरे कई और मामले में, एक कर्जा का मामला था, एक साहेबगंज का मामला था, हम लोगों ने एक वैशाली का मामला था। सारे मामला में आईजी साहब को हम लोगों ने कहा है कि आप कार्रवाई करिए, चूंकि लोकल स्तर पर जो स्थिति है पुलिस फेल लगती है, इसलिए अब हम बहुत इंतजार नहीं करने वाले हैं, अब हम सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई क्या सरैया को मामले? अरे सरैया में एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ, बाकी नेम्ड FIR है और लोग हैं, केवल जांच की बात हो रही है। अभी तक इनको CDR नहीं मिला है, रिमांड सर नहीं हो रहा है। रिमांड नहीं हो रहा है। फिर आईजी साहब ने डायरेक्शन दिया है DSP को कि आप जाइए रिमांड लेकर, रिमांड पर लेकर पूछिए। ये न्यायालय का भी कुछ इसमें मामला था, माननीय न्यायालय का, इस पर पुलिस के आला अधिकारी ने कहा है कि तुरंत हम इस पर कार्रवाई करेंगे और लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये स्पष्ट है कि अगर आईजी साहब के पास में आए थे, क्या आश्वासन मिला यहाँ? आईजी सर के पास ये लगा कि हम 3 बार आ गए। एक बार आए तो आईजी सर हमको 4 दिन का आश्वासन दिए, फिर उस दिन आईजी सर के साथ आए तो 3 दिन का आश्वासन दिए। फिर आज हम लोग आए हैं, घूमते घूमते हम बहुत ही गरीब परिवार से है, आने जाने के लिए मेरे पास भाड़ा भी सही से नहीं है। अब क्या चाह रही है? हम चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को मान सम्मान फिर से समाज में मिल जाए कि मेरी बच्ची एक अच्छी थी और उसके साथ जो दुष्कर्म, न्याय मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। बस मेरी बच्ची दुनिया में नहीं है तो उसके दरिंदे भी सांस नहीं लेने चाहिए, बस मेरी यही मांग है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोमा कुमारी हुआ, मैं संध्या कुमारी मृत की माँ हूँ। थाना सरैया। जी बताया जाए। एक आंकड़ा आया है, हर एक सेकंड में 30 लड़कियां बलात्कार का शिकार होती हैं, 1 सेकंड में 30 लड़कियां, और हमारी प्रशासन इस चीज़ को रोकने में मतलब असमर्थ है या सपोर्ट करती है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। अगर वो चाहे तो इस चीज़ को अंजाम दे सकती है, पुलिस दे सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल विफल है। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो शायद पुरुष हैं। अच्छा, ये जो सारी समस्या है तो समाज को दोष देते हैं या सरकार को या प्रशासन को? सारे लोग दोषी हैं। समाज से ही सरकार बनता है और उस समाज से ही प्रशासन भी बन के जाते हैं। अगर सरकार नहीं, हर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम लोग अगर हम लोग एक तरीके से सोचे तो ये ये संभावना बहुत हद तक खत्म हो जाता है कि जो पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं, आज वो लड़की, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसे मौत
मतलब वो आज इस दुनिया में नहीं है, ये तो उसकी कहानी है। लेकिन आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से निकलती हैं, उनके साथ मतलब उनके शरीर से बलात्कार हो, छू के या आंख से या बोल के, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संध्या कुमारी है, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट